रखने के लिए आपको बोला। तो अगर आपको वैल्यू याद रहते हैं तो बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम जो है, जो भी प्रॉब्लम में कैलकुलेशन आते हैं, बहुत आसानी से और आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हमने सारा जो उसका बेसिक जो भी चीज़ याद रखने वाली थी हमने पिछले क्लास में बता दिया था। आज जो है मैं कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा। पिछले क्लास में हमने दिया था कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, खुद से बनाने के लिए। कुछ लोगों ने बनाकर भेजा भी था, हमने चेक किया था, उन्होंने सही बनाया था। आज मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो जो प्रॉब्लम हमने दिया था वो आपका क्या था, मैं देख लेता हूँ। आपका प्रॉब्लम था कि 6.6 10 to the power -34 अपॉन कितना था ये 2 इंटू 4 इंटू ये था 1.6 इंटू 10 to the power -27 इंटू 4.8 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power -19। ये आपका इस तरीके से हमने प्रॉब्लम दिया हुआ था। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसमें, आप क्या करोगे देखो। तो सबसे पहले आप क्या करो, 6.6 इंटू 10 to the power -34 ये ऊपर है, उसको आप जस के तस लिख दो। अब देखो जो भी वैल्यूज आपके पास है, 2 है, 4 है, 1.6 है, 4.8 है, इसको एक साथ रखो आप। 2 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू कितना है 4.8, 10 to the power वाले को आप एक साथ रखो। तो यहाँ पर कितना है -27, यहाँ कितना है 6, तो +6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -19 होगा। स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट अप लगा दो। ठीक है, 6.6 इंटू 10 to the power -34 अपॉन। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। पहला क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्क्वायर रूट से बाहर आपको निकलना है। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते, देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ये बाहर चला गया। ठीक है, आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 4.8 है। इसको आप 16 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप ऐसे करो, देखो क्या करो आप, 2 इंटू 4 को तुमने बाहर लिया, ये 1.6 को 16 इंटू 10 का पावर -1 लिख सकते हो क्या। अब देखो ये 4.8 है, तो 4.8 को 48 इंटू 10 का पावर -1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लो 10 का पावर कितना है -27 + 6 कितना हो जाएगा -21, और -21 और ये -19 हो जाएगा कितना आपका 40। तो ये हो गया आपका कितना -40। अब देख लो 6.6 इंटू 10 to the power कितना आ गया -34। ये पॉइंट है, पॉइंट जो है। अब देख लो यहाँ पे 2 है। अब क्या करोगे, अब देख लो क्या करोगे आप, 2 इंटू 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो हमने यहाँ पे 4 डाल दिया बाहर, इसका कहानी ख़त्म। अब देख लो ये 10 का पावर -1 यहाँ पर भी है, 10 का पावर -1 यहाँ पर भी है, और ये 10 का पावर -40 है। तो ये क्या लिखोगे, 10 का पावर कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। अब बच गया 48, 48 को कितना 16 इंटू आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना, देखो ये 2 वाला, ये 2 यहाँ पर है, 16 का स्क्वायर रूट हमने बाहर यहाँ पे 4 रख दिया है, और 48 को हमने कितना लिया है 16 इंटू 3 लिख दिया है। अब देख लो ये 2 से कट जाएगा, 3 पॉइंट कितना 3.3 चला जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, 4 से 8 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 32, मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3.2, और ये 3.33 है तो 3.2 चलेगा। तो आप 4 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा ये 0.8। तो 0.8, ये 0.8 डिवाइडेड बाई, अब देख लो अब जो है 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, बाहर में आएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू, अभी कितना होगा 2 इंटू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू कितना था 2.2, स्क्वायर रूट 6 का वैल्यू पॉइंट बढ़ाते जाओ, स्क्वायर रूट 7 का वैल्यू 2.6, स्क्वायर रूट 8 का वैल्यू 2.8 हमने कल बताया था आप लोगों को। तो 2 इंटू 3 कितना होगा √6, तो ये हो जाएगा आपका √6 का वैल्यू 2.4 इंटू 10 to the power -42 है, तो कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो। ठीक है, अब क्या करो, अब तो आपको दिख रहा है क्या करेंगे आप, 4 से कितना जाएगा 0.2 चला गया,
ये पॉइंट हट गया, 2 से कितना हो जाएगा 12, 1/12 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 21, 1/12 कितना हो जाएगा, देखो 0 तो होगा ही, पॉइंट डालोगे तो एक 0 चढ़ेगा, यहाँ पे पॉइंट डालोगे तो एक 0 चढ़ेगा, नहीं जाएगा 12 से, फिर एक 0 चढ़ाओगे तो फिर यहाँ पे जाएगा, मतलब कितना होगा 8 बार में जाएगा, 96 कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, 96 तो कितना जाएगा 4 बच जाएगा, फिर एक 0 चढ़ाओगे कितने बार में जाएगा आपका 3 बार में लगभग, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर 21, और ये पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ाओगे तो 8.3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा रहे हो तो 2 घटेगा, मतलब 21 - 2 मतलब 8.3 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 19 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 8.3 इंटू 10 टू द पावर 19 आपके हो गए। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे आप क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कैसे आप क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और इसमें छूट गया, देखो ये 10 टू द पावर -34 यहाँ पे छूटे जा रहा है, इसको आप लिख डालो तो ये कितना होगा 10 का पावर कितना आ गया -34, तो ये हो जाएगा -34 प्लस 21 माइनस कितना हो जाएगा 34 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से गया 3, ये हो जाएगा -13 हो जाएगा ये। ठीक है, ये -13 हो जाएगा, 2 बढ़ाओगे तो 2 घटेगा, तो -13 - 2 कितना हो जाएगा आपका -15। ठीक है, ये ऊपर वाला वैल्यू आपका छूट गया था। ठीक है, तो 8.3 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो कैसे क्या करोगे आप, देखो यहाँ से ऐसे भी आ सकते हो। देखो इसको जाने के लिए क्या करोगे आप, देखो ये ऊपर वाला 6.6 10 का पावर -34 जस का तस आप लिखो। अब देख लो 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1.414, 1.4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अब देखो ये 1 और 2 के बीच में है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 1.4, और ये दे रहा है हमको 1.6, तो इसके बीच वाला वैल्यू होगा तो 1.2 हम ले सकते हैं। ठीक है, या 1.3 भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1.2 ये हो गया। 4.8 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 2.2 है, थोड़ा सा कम है तो इसको भी क्या कर दो थोड़ा सा कम कर दो, और ये 10 का पावर -40 जाएगा तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से भी आ जाएगा। तो जैसे आपको लगे कि मैं इस तरीके से आसानी से कर सकता हूँ तो आप वैसे करो, वैसे दोनों ही आसान है, किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे आपका दिमाग स्ट्राइक करता है वैसे आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आपका 8.3 इंटू 10 का पावर -15 आएगा। अब देखो इसमें हो सकता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू 7.9 हो सकता है या 7.8 भी हो सकता है, ये 7.8 इंटू 10 का पावर -15। तो 10 का पावर जो बहुत ज़्यादा होता है तो इस वैल्यू पे कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी उसकी नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर 8.3 डालो कि 6 डालो कि 5 डालो, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कारण से ज़्यादातर आपको ध्यान चाहिए कि पावर वाला वैल्यू आपका कितना आ रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। तो 8.3 आए, 8.2 आए, 8.5 आए या 7.9 आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हमने और दिया था, उस क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका था कौन सा, क्वेश्चन था आपका देख लो ये दिया हुआ था आपका 8 इंटू 10 टू द पावर -18, 8 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 6.02, ये पॉइंट है, इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 5 है। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग 32 ले लिए थे, ये आपका पॉइंट है 3.2 है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो कि 10 का पावर वाला कहानी खत्म करो। ठीक है, 8 इंटू 6.02 को 6 ले सकते हैं आप, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब 10 टू द पावर देखो ये -18 हो गया और ये 23 हो गया,
ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना है आपका 3.2 है। अब ये कितने बार में जाएगा, देखो पॉइंट हटा दो, 0 हो गया। ये कितने बार में, 4 बार में, 4 से कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 10 का पावर 23 माइनस कितना हो जाएगा 23, -18 और -5 कितना हो जाएगा आपका -23, और ये होगा 15 इंटू 10 का पावर कितना 0, 15 इंटू 10 का पावर 0। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू आप कितना लेते हो, 1 लेते हो। तो 15 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 15, तो ये 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और भी मैं कुछ एग्जाम्पल चाह रहा हूँ को डिस्कस कर दूँ, ताकि क्योंकि जितना ही आप इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसमें आपका एक प्रॉब्लम और है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखो कैसे है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले 10 के पावर वाला का कहानी ख़त्म करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा -34, 4 इंटू आप पाई का वैल्यू कितना ले लोगे आप 3.14, आपको पता ही होगा, इंटू 9.1 को आप 9 ले सकते हो, ठीक है। अब ये 10 का पावर -34 है, ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा 31, ऊपर जाके कितना हो जाएगा +9, क्लियर है। अब देखो ये 6.60 है, ये है ना, ये 3.14 है। अगर आप इसका डबल करते हो तो 6.28 जाएगा, 6.28 जाएगा। तो लगभग डबल बार में आप कैंसिल आउट कर सकते हो, लगभग डबल बार, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2.1 जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 2.2 जाएगा, तो उससे कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप देख लो अब क्या करोगे अब 2 से और देख खत्म हो गया, तो 1 बाई कितना आ गया 18, और 10 टू द पावर देखो 31 और 90 एंड 9 40 माइनस कितना आ गया 34। अब 18 से इसमें डिवाइड करना, देखो 1 में 18 से डिवाइड करना है, तो 18 से डिवाइड करोगे तो एक बार में तो जाएगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाओगे तो एक 0 जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो एक 0 चढ़ाना होगा, तो इधर भी एक 0 लाना होगा। 18 से डिवाइड करो कितना होगा 18 5 90, तो 90 हो गया, 90 हो जाएगा तो फिर ये 10 बचेगा, फिर 0, 18 5 90, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो, 2 डिजिट बढ़ाएंगे आगे पॉइंट को, तो जितना बढ़ाएंगे उतना क्या है, बढ़ाएंगे तो क्या होगा घटेगा, तो 6 माइनस कितना घटेगा 2, तो 5.5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बिना कैलकुलेशन किए हुए जो आप कॉपी के लास्ट में करते हो या कॉपी के साइड में करते हो, मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो, उसका बिना यूज़ किए हुए ही आप जो है बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल आपका है दिया हुआ है 0.0125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.9875 इंटू आपका 78 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात, देखो ये 0.0125 पे इसको आप लिख सकते हो 125 इंटू 10 का पावर, देखो कितना आगे जा रहा है 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, बढ़ाओगे तो उतना घटेगा, तो ये तो क्या है 10 का पावर 0 लिख सकते हो, तो 0 - 4 कितना होगा 10 का पावर -4,
और ये कितना आ गया 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.9875 है, तो ये लगभग आपका क्या है 1 के बराबर है। ठीक है 0.9, आप समझ रहे हो, 0.1 मत कर देना, 0.1 छोटा वैल्यू है बहुत ज़्यादा, 0.9 है, इसका मतलब क्या है ये 1 के लगभग बराबर हो गया। ये आपका कितना आ गया 78 आ गया। ठीक है अब देखो, अब ये कितना आ गया 125/78 इंटू 10 का पावर कितना आ गया -1। अच्छा एक चीज़ और, अगर इस 78 के जगह पर 80 होता तो क्या हमारा काम आसान हो जाता? बिल्कुल आसान हो जाता। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 125/80 इंटू 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 लेके चलो आप, क्योंकि ये 10 से डिवाइड होगा तो जो भी वैल्यू होगा 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, तो इसका मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है ना। अब देखो अब ये कितने बार में जाएगा 125 और आपका जो है 80 है, ये कितने में बार में जाएगा 8 से जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, 5 2 7 और 1 8, कितना जाएगा 1। अब ये 5 से काटो आप, 5 2 10, कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 5 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 25 बाई कितना आ गया 16 इंटू 10 का पावर -1, 25/16। अब डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं क्या डिवाइड, या ऐसे ही छोड़ दो 1 पॉइंट, देखो कितना जा रहा है। अब ये 16 से डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, इधर कितने बार में जाएगा 16 5 80, 1.5 के लगभग जाएगा इंटू 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 का मतलब कितना 1/5/10, मतलब 0.15 आपका आ गया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या है 78 वैल्यू है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर हमने लिया है। तो जब ज़्यादा लिया है तो क्या होगा आपका वैल्यू, इसका वाला क्या आएगा, अब ज़्यादा से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगा कम आएगा, कम से डिवाइड करो तो क्या वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, तो लगभग ये कितना होगा इससे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। आप समझ रहे हो बात मेरी, ज़्यादा चाहिए मतलब आप बढ़ा दो थोड़ा सा 0.16 या 0.17, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपका हो जाएगा। ठीक है तो ये वैल्यू आपका होगा ठीक है ना, ठीक है 0.16 के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आपका, इतना क्लियर हो गया कि कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो कैलकुलेशन काफ़ी आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। और मैं एक क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, जैसे हाँ एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, कैसे करोगे देख लो। हमारे पास है, देखो हमारे पास दिया हुआ 154/22.4, 154/22.4। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है देख लो कैसे क्या करेंगे। इसको आप 2 से काट सकते हो ना, 2 7 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना होगा 11.2, तो 77/11.2 आपका आ गया है ना, 77/11.2 आ गया। अब ये बताओ 11.2 है, 77 में 11 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है अब ये क्या है, लेकिन 11 से डिवाइड करोगे तब ये 7 आएगा, लेकिन ये क्या है 11.2 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 7 से थोड़ा सा कम, 7 से थोड़ा सा कम है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम होगा। अगर इससे 11 से बहुत ज़्यादा होता है तो 7 के नज़दीक वैल्यू चला जाता है आपका, है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे थोड़ा सा कम जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम कितना होगा 6.7 ले सकते हो या 6.8 ले सकते हो, है ना। तो 6.7 ले लो या 6.8 ले लो, लगभग उसी के अप्रॉक्स आपका वैल्यू आएगा। तो इसको आप डिवाइड मत करने लगा, डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप पॉइंट हटाओगे 770 करोगे फिर उसमें डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आएगा इतना ही 6.78
ये भी हो सकता है 6.78 के करीब भी वैल्यू अब एग्जैक्ट आ सकता है ना, इसी के आसपास आपका राउंड करेगा वैल्यू, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करिएगा और जितना वैल्यू हमने याद रखने के लिए आपको लिखवाया था कल, उन सारे वैल्यू को आप याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से आप प्रॉब्लम का जो कैलकुलेशन होता है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इतना ही छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया लगभग, है ना। बेसिक जो कैलकुलेशंस होते हैं इसी तरह का आपको पूछा जाता है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा और लॉग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में एंटी लॉग निकालने के लिए आ जाता है, उसमें बच्चा फंस जाता है, तो उसको आप कैसे आसानी से निकालोगे वो चीज़ भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। और थोड़ा सा बता देता हूँ लॉग में क्या है, लॉग का कुछ वैल्यू मैं बताता हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि log 2 का कितना होता है 0.3010 होता है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। log 5 का वैल्यू 0.6990 होता है, log 7 का वैल्यू 0.845, ये हमने log लिखा है ना, LOG है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये LOG है, ठीक है, LOG है। अब इसको याद कैसे रखो, इतना ही वैल्यू आपको याद रखना है और इतना ही से सारा वैल्यू आप निकाल सकते हो, तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप यूज़ करोगे, क्या करोगे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, log 2 का वैल्यू हमने कितना बताया 0.3010, log 3 का वैल्यू कितना बताया 0.4771, log 5 का वैल्यू 0.6990 एंड log 7 का वैल्यू 0.8451। तरीका देखो याद कैसे रहेगा, ठीक है, याद कैसे रहेगा, ठीक है। 2 है, क्या है यहाँ पे 3 है, 3 है, क्या है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब हमको लगता है कि याद हो गया होगा आपको, हमको लगता है कि आपको कम्प्लीटली याद ही होगा। 2 है तो 3 है, log 2 का वैल्यू कितना ले लोगे आप 0.30 ले लेना, log 3 बोलेगा तो क्या बोलेगा 0.4 लेना, log 5 बोलेगा कितना लेगा 0.6 लेना। हालांकि 6990 है तो ये लगभग हम लोग वैल्यू जो है 0.7 ले लेते हैं, तो कोशिश करिएगा कि 0.7 ले ले, अगर याद ना रहे तो, है ना। 5 6 7 और तो कितना 8 है, तो log 7 कहीं भी आएगा तो 0.8 आप लेके चल सकते हैं, log 3 आएगा तो 0.4 लेके चल सकते हो, log 2 आएगा तो 0.3 लेके चल सकते हो, और log 5 आएगा तो 0.6 भी लेके चल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 0.7 आप लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ हमने छोटा सा बता दिया, इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे कैसे आसानी से कर सकते हो, और लॉग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।